गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे क्लास 7 का चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3। इस एक्सरसाइज में बेटा कुछ टर्मोलॉजी है। सबसे पहले उन टर्मोलॉजी को हम लोग स्टडी करते हैं। हमारे पास कॉस्ट प्राइस किसको कहते हैं, सेलिंग प्राइस किसको कहते हैं। तो आइए सबसे पहले कुछ टर्मोलॉजी को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे बेटा सबसे पहले हमें जो लर्न करने वाली चीज़ है, कॉस्ट प्राइस क्या है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम C.P करते हैं बेटा, CP भी कहते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या है बेटा कि जिसपे हम किसी भी आइटम को, किसी भी वस्तु को हम खरीदते हैं, उसको परचेज करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। सपोज हम मार्केट जा रहे हैं और टीवी खरीद के ला रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। ओके, अब सेकंड चीज़ है बेटा सेलिंग प्राइस। अगर आप एक दुकानदार हैं तो आप चीज़ खरीदते भी हैं और फिर उसको बेचते भी हैं, तो जो सेलिंग प्राइस को हम लोग SP के नाम से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे बेटा, अब एक चीज़ बेटा आपको अंडरस्टैंड करनी है कि सपोज आप कोई चीज़ खरीद के लाए हैं 10,000 में और उसको 9,000 में बेच रहे हैं। कहने का मतलब आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। तो 10,000 में कोई आप आइटम खरीद के लाए और उसको 9,000 में बेच रहे हैं, तो आपको क्या होगा, ऑब्वियस है आपको क्या होगा बेटा, लॉस होगा। अब केस 2 में बेटा, अगर आप कॉस्ट प्राइस जो है कम है, सपोज आप कोई 10,000 में एक टीवी खरीद के लाए और उसको फिर आप 12,000 में सेल कर रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है उस केस में आपको क्या होगा बेटा, प्रॉफिट होगा। और केस थर्ड में, अगर आप 10,000 की कोई आइटम लाए और उसको 10,000 में ही सेल कर रहे हैं, तो उस केस में ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा, ना इधर प्रॉफिट नो लॉस। अब बेटा, अब ये जो हमने लॉस और प्रॉफिट के बारे में सीख लिया, वैसे ही हमारे पास प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज होती है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो है प्रॉफिट इन रुपीज़। ये प्रॉफिट आपको रुपीज़ में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये आपको अब मेमोराइज करना पड़ेगा फॉर्मूला। प्रॉफिट परसेंटेज का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, और लॉस परसेंटेज में ऑब्वियस है लॉस आएगा, लॉस इन रुपीज़ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। और एक चीज़ और अंडरस्टैंड करनी है आपको, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। इसका भी क्वेश्चन आपके पास है। तो परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज में, तो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे आपके पास अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100। अमाउंट ऑफ चेंज का मतलब है, सपोज मंडे को अगर 10 लोग आ रहे हैं और ट्यूसडे को 5 लोग आ रहे हैं, तो कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो ये आपके पास बन जाएगा अमाउंट ऑफ चेंज। ओरिजिनल अमाउंट जो स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में कितने लोग आए थे, मंडे को 10 लोग आए थे, तो यहाँ पे 10 आएगा इनटू 100%। ऐसे ही हम परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज दोनों निकाल सकते हैं बेटा। और एक चीज़ और आपको अंडरस्टैंड करनी है, थोड़ा सा मैं इसको बाद में डिस्कस कर लूँगा, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो ये फार्मूला हमारे पास होता है P/R/T डिवाइड बाय 100। P हमारे पास होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है जो अगर हम बैंक में जो पैसा रखते हैं तो वो हमारा प्रिंसिपल हो गया। रेट, किस रेट पे बैंक हमें पैसा रखने के लिए इंटरेस्ट देता है। और टाइम, आप कितने ड्यूरेशन, 1 साल के लिए बैंक में पैसा रखते हो, 2 साल के लिए रखते हो, डिवाइड बाय 100। और जो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सपोज आपने बैंक में 1,000 रुपीज़ जमा किए हुए हैं और 1 साल के बाद जाते हैं तो आपके सपोज 1,100, तो 100 रुपया बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया, तो आपका जो 1,000 था वो आपका क्या बन गया, 1,100। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अमाउंट। ये होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आइए बेटा अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 8.3, क्वेश्चन नंबर 1, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। आपको इन जो ट्रांजैक्शन, आपको कुछ केसेस डिस्कस किए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इन ईच केस। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, अगर लॉस हो रहा है तो फिर आप लॉस परसेंटेज निकालेंगे। तो मैं एक ही क्वेश्चन करूंगा बेटा, और बाकी के पार्ट आपके लिए होमवर्क है। आपने ध्यान से इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेना है। मैं ए पार्ट कर रहा हूँ, बी, सी और डी आपके लिए होमवर्क है। ए पार्ट में, द गार्डनिंग शेयर बॉट फॉर ₹250। कोई उसने एक शेयर खरीदा है 250 रुपीज़ का और उसको सोल्ड कर दिया है 350। दैट मीन्स ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, दिस इज द कॉस्ट प्राइस, और ये हमारे पास क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। तो अगर यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस अब ज़्यादा है, इस केस में हमें क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है।
अब कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 250 और सेलिंग प्राइस है 325। तो इस केस में देखो बेटा, कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। दैट मीन्स हमें क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है। 250 की चीज़ हम 350 या 325 में बेच रहे हैं, 325 में बेच रहे हैं, तो दैट मीन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने क्या किया, प्रॉफिट निकालना है। कितना प्रॉफिट हुआ, 325 माइनस 250, तो हमारे पास 75 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ। ये जो प्रॉफिट आ गया ये रुपीज़ में आ गया। अब हमें उसने ये कहा है कि अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करो। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको, प्रॉफिट इन रुपीज़ हमने निकाल लिया 75 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 250 है इंटू 100%। तो बेटा यहाँ पे देखो 25 3 75 होते हैं। अब इस केस में बेटा यहाँ पे जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हो रहा है, और 25 3 75, यहाँ पे 3 आ गया, 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 आपके पास आ गया 30%। तो प्रॉफिट परसेंटेज में कितना हुआ हमें 30%, और प्रॉफिट रुपीज़ में कितना हुआ 75 रुपीज़। बस उसी चीज़ को बेटा हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं, और ये हमारा यहाँ पे हमारे पास रुपीज़ में है। अब बाकी के पार्ट आपके लिए होमवर्क है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो इनटू परसेंटेज। ए पार्ट में जो रेशो हमें दे रखी है 3:1, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, इनकी टोटल रेशो फाइंड आउट करेंगे। टोटल रेशो कितनी होगी, 3 + 1 कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। तो आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। जब भी आपको रेशो दे रखी होगी तो आपने टोटल रेशो फाइंड आउट करनी है। तो टोटल रेशो को आपने जोड़ दिया, 3 + 1 कितना हो गया बेटा 4। अब फर्स्ट रेशो ये वाली रेशो निकालेंगे, तो इसका परसेंटेज कितना है, कितना फ्रैक्शन है बेटा। तो ये हमारे पास हमने क्लास 6 में स्टडी किया था। अगर 3 पार्ट आपके शेडेड हैं और एक पार्ट, तो आपकी टोटल में से आपका कितना फ्रैक्शन हो गया 3/4। इन द सेम वे यहाँ पे जो फर्स्ट रेशो का जो फ्रैक्शन आ गया वो आ गया 3/4 इंटू 100%, क्योंकि हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि जब भी हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हम 100% से इंटू कर देंगे। तो ये आ गया 3/4 इंटू 100%, तो ये आ गया 25 4 100, और 3 इंटू 25 हमारा आ गया 75। सेकेंड रेशो बेटा, ये सेकेंड रेशो है। अभी टोटल में से कितनी है 1 है, तो 1/4 आ गया, 1/4 इंटू 100%, तो ये हमारे पास आ गया 25। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका 100% आंसर आएगा। तो यही आपका आंसर है। अब मैं इसी के साथ डी पार्ट कर देता हूँ, जहाँ पे हमें 3 रेशोज दे रखी हैं। तो वहाँ भी बेटा कोई टफ काम नहीं है हमारे पास। इन तीनों को ऐड कर दिया, 2 + 3 + 5 हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया। फर्स्ट रेशो आ गई 1/8 इंटू 100%। तो यह हमने हमारे पास देखो बेटा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 25 4 100 होते हैं, और यहाँ 4 2 8, 25 / 2, इसको डिवाइड किया 12.5%। अब सेकंड रेशो तो 2/8 आ जाएगी, जो फ्रैक्शन आ गया 2/8। अब इस केस में भी क्या हो रहा है बेटा, 2 4 8, और यहाँ पे 25 4 100। तो यहाँ पे जो परसेंटेज हमारे पास आ गई सेकंड रेशो की, वो आ गई 25। अब थर्ड का केस आप खुद से बताइए। तो थर्ड के केस में क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 8, और 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100%। सो इस केस में बेटा 4 2 8 एंड 25 इंटू 4 100। तो 25 इंटू 5 125 डिवाइड बाई 2, इसको आप डिवाइड करोगे, 6 2 12, 2 2 4, 1 कैरी हो गया, तो 5 2 10, 62.5%। इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 100%। आपको ऐड नहीं करना है, ये जस्ट आपको काउंटर चेक के लिए है कि अगर आपकी जो परसेंटेज आई है वो सही आई है कि रॉन्ग आई है। आइए आप क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500। किसी सिटी की जो पॉपुलेशन थी 25,000 सी, अब वो कम होगी, कुछ लोग डेथ हो गया या कुछ भी हो गया, मिस हैपनिंग होगी, 24,500। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। अब मैंने आपको जो फॉर्मूला क्या बताया था बेटा, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। यहाँ पे डिक्रीज है, तो सबसे पहले हमने आपको फार्मूला बताया था अमाउंट ऑफ चेंज। ये फार्मूला था ना बेटा, अमाउंट ऑफ चेंज। अमाउंट ऑफ चेंज कितना हो गया बेटा आपके पास, ओरिजिनल कितना है, ओरिजिनल आपके पास 25,000 थे लोग। अब अमाउंट ऑफ चेंज कितना हुआ, तो 25,000 में से कितने रह गए 24,500। तो इसकी सब्ट्रैक्शन कर लेंगे हम, तो अमाउंट ऑफ चेंज कितना आ गया हमारे पास 500 आ गया। अब सेम चीज बेटा मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ओरिजिनल अमाउंट 25,000, अमाउंट ऑफ चेंज 25,000 माइनस 24,500, कितना आ गया
500, परसेंटेज डिक्रीज, अमाउंट ऑफ चेंज हमारे पास आ गया 500, तो 500 पुट कर दिया मैंने। ओरिजिनल अमाउंट 25,000 इंटू 100%। यहाँ पे बेटा देखो 2 जीरो यहाँ पे थी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, तो 1 जीरो से आपका 1 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो 5 ज़ा 25, यहाँ पे 5 थे, तो यहाँ पे 1/5 और यहाँ पे 10 बचे हैं, तो 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास कितना बच गया बेटा 2%। दैट मीन्स परसेंटेज डिक्रीज जो हमारे पास आ गई वो आ गई 2%। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बेटा। अरुण वॉट ए कार 3,50,000, नेक्स्ट ईयर द प्राइस बेंट टू अप टू 3,70,000, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। तो स्टार्टिंग ओरिजिनल अमाउंट कितना हो गया बेटा 3,50,000, अब परसेंटेज इंक्रीज होगी, अब प्राइस उसका बढ़ गया तो 3,70,000, तो इनका डिफरेंस निकाल लो बेटा। 3,70,000 में से 3,50,000, दैट मीन्स 20,000 उसका रेट बढ़ गया, अमाउंट ऑफ चेंज कितना आ गया 20,000। बाकी आप फॉर्मूला लगा के 20,000 डिवाइड बाई 3,50,000 इंटू 100%, तो वहां से आप परसेंटेज इंक्रीज निकाल सकते हैं। अब आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। आई वाई ए टीवी फॉर ₹10,000, मैंने 10,000 का टीवी खरीदा, एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, उसको 20% प्रॉफिट पे मैंने सेल कर दिया। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो मुझे कितना अमाउंट मेरे हाथ में आएगा अगर मैंने 20% प्रॉफिट पे उसको सेल किया है, तो टोटल अमाउंट मेरे पास कितना होगा। तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है बेटा। कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी बेटा ₹10,000, प्रॉफिट हमें परसेंटेज में दे रखा है, तो सबसे पहले बेटा हम निकालेंगे प्रॉफिट इन रुपीज। एक्चुअली पैसों में कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट इन रुपीज क्या निकालेंगे बेटा 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब याद रखना बेटा, एक चीज याद रखना, अगर लॉस होगा तब भी कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा, अगर प्रॉफिट होगा तब भी कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, और 20% का मतलब आप जानते हैं 20 डिवाइड बाई 100। कॉस्ट प्राइस कितना टीवी का 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, तो रुपीज में हमारे पास कितना फायदा हो गया बेटा 2,000 रुपीज का हमें फायदा हुआ, प्रॉफिट इन रुपीज। अब सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी, अब सेलिंग प्राइस क्या होता है बेटा कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दो, अगर लॉस होगा तो लॉस को हमेशा माइनस करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। 10,000 का तो हम टीवी लाए थे, हम उस पर हमने 2,000 कमा लिया, तो कितने का सेल किया बेटा वो 12,000। तो शॉपकीपर ऐसे अपनी परचेजिंग करते हैं, 10,000 का उन्होंने टीवी लाया और 2,000 उसमें प्रॉफिट, दैट मीन 20% उस पर उन्होंने गेन करके उसको 12,000 का सेल कर दिया। आइए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना, थोड़ा सा ना टफ तो नहीं है ये, पर थोड़ा सा उसको अटेंशन देने की जरूरत है। जूही सेल ए वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500, उसने जो वॉशिंग मशीन सेल की है वो 13,500 में 13,500 में सेल की है। सी लॉसेस 20% इन बार्गेनिंग, हो सकता है बेटा उस मशीन में थोड़ा सा डिफेक्ट हो, उसको सेल करनी पड़ रही है 20% लॉस पे, 20% लॉस पे। वट वॉज द प्राइस एट विच शी वॉट इट, उसने उस वॉशिंग मशीन को कितने में खरीदा था, उसका कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इक्वल्स टू ₹X एक्सपोज कर लेंगे। अब जो जो दे रखा था बेटा हमने लिख दिया, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन 13,500, लॉस हुआ 20%। अब देखो बेटा कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन मैंने आपको बताया क्या मान लिया हमने x। अब लॉस हम निकालेंगे रुपीज में, याद रखना बेटा लॉस इन रुपीज, जैसे हमने प्रॉफिट निकाला था ना वैसे ही लॉस। अब लॉस मैंने क्या बताया था बेटा, अब 20% है तो 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, मैंने ये कहा था या तो लॉस हो या तो प्रॉफिट हो, हमेशा किस पे निकलता है वो कॉस्ट प्राइस पे। अब कॉस्ट प्राइस तो हमें दे नहीं रखा है, हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या सपोज कर लिया है वो एक्सपोज कर लिया है 20% ऑफ x, तो ये आ गया 25 100, तो ये आ गया ₹XY5, ये हमारे पास लॉस आ गया, अननोन है ना हमें निकालना है। अब इस केस में बेटा x माइनस XY5 क्यों, अब कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं बेटा कितने की वो मशीन ली थी, उसमें से मैंने लॉस को माइनस करना है, अगर प्रॉफिट होता तो मैं उसको ऐड करता, यहाँ पे लॉस है, लॉस हमेशा माइनस होगा, तो कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे लॉस को, ये रुपीज वाला है, तो x माइनस XY5। अब x में से XY5 गए हैं, तब मैंने वो कितने की सेल की हुई है
13,500 की मैंने उसको सेल कर दिया है। सिंपल सी बात है ना बेटा, सपोज मैं इसको लाया 14,000 की, 500 का मैंने नुकसान झेल लिया, तो मुझे कितने की बेचनी पड़ी? वो 13,500। एग्जाम्पल लिया है, ओरिजिनल अमाउंट अभी हम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम लिया बेटा 1 और 5 का, 1 और 5 का एलसीएम 5, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5x माइनस एक्स डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 13,500, 4x डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 13,500, x इक्वल्स टू 13,500 इंटू 5 डिवाइड बाई 4। अब 4 से इसको कैंसिल कर लो बेटा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 7 4 जा 28 और 5 20, 5 4 जा 20 आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया 3375 इंटू 5। तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया, तो जो वॉशिंग मशीन में लाया था वो लाया था मैं 16,875 की। अब इस पे मुझे लॉस झेलना पड़ा और मैंने उसको सेल किया 13,500 की। तो कितना लॉस हुआ बेटा? 20% का लॉस हुआ। यहाँ पे हमसे लॉस नहीं पूछा गया कि रुपीज में लॉस बताओ, नहीं तो आप रुपीज का लॉस भी निकाल सकते हो यहाँ से। 20% ऑफ 16,875 वो हमसे नहीं पूछा गया, तो अगर आपको चाहिए निकालना चाहते हो तो वहां से आप वो भी निकाल सकते हो कि हमें कितना नुकसान में हमने वो वॉशिंग मशीन सेल की। आइए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, chalk contain calcium, carbon and oxygen in the ratio 10, ratio 3, ratio 12. What is the percentage of the carbon in the chalk? तो यहाँ पे सिर्फ कार्बन की परसेंटेज पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन बेटा जस्ट लाइक ये जो क्वेश्चन नंबर हमने 2 किया उसके जैसा है। सेकेंड पार्ट में बेटा हमें ये कहा गया है, इफ इन ए स्टिक ऑफ ए चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक? तो चॉक का हमें वेट निकालना है। आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 कैसे किया था बेटा? टोटल रेशियो हमने निकाल ली थी, 10 + 3 + 12 कितना आ गया? 25। अब हमसे सिर्फ कार्बन का ही पूछा गया है, तो कार्बन की रेशियो क्या है? 3 है, तो फ्रैक्शन निकाल लेंगे कार्बन का, 3 डिवाइड बाय 25 इंटू 100%। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गई 3 डिवाइड बाई 25 इंटू 100। तो 25 4 जा 100 और 3 4 जा 12। अगर बाकी की भी पूछी होती है तो आप निकाल सकते थे, यहाँ पे सिर्फ हमसे कार्बन की पूछी गई है। अब वो कह रहा है कार्बन का जो वेट है वो कितना है? 3 ग्राम है। ऑब्वियस है बेटा, कार्बन का जो वेट है वो 3 ग्राम है, तो ये जो आपके पास कैल्शियम था, कैल्शियम का कितना हो जाएगा? 10 ग्राम। और ये 12 जो आपके पास ऑक्सीजन थी, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? तो टोटल चॉक का वेट कितना हो जाएगा? 25 ग्राम। आइए आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अमिया बाय ए बुक ऑफ रुपीज 275 एंड सेल इट एट ए लॉस ऑफ 15%। उसको लॉस हुआ। हाउ मच डज सी सेल फॉर इट? हाउ मच डज सी सेल इट फॉर? उसने कितने की सेल की है? तो आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है बेटा और लॉस दे रखा है। तो मैंने आपको क्या कहा था? कॉस्ट प्राइस है 275, लॉस, अब लॉस निकालेंगे रुपीज में, तो 15% ऑफ 275। अब लॉस हो रहा है बेटा, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो आप क्या करोगे बेटा? 275 माइनस जो भी रुपीज में आपके पास लॉस आया होगा, 15% ऑफ 275, आप निकाल लेना उसको। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो सेलिंग प्राइस जो आपके पास आ जाएगा 275 माइनस जो भी 15% ऑफ 275 आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना। प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं और लॉस को हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले एक बार फिर से हम जो टर्मोलॉजी है उसको एक बार स्टडी कर लेते हैं। अब जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं, वो होता है बेटा हमारे पास P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। सो यहाँ पे जो P है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या है बेटा? अमाउंट जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया। जरूरी नहीं डिपॉजिट किया, अगर हम लोन लेते हैं तब भी वो प्रिंसिपल काउंट होता है। रेट, किस रेट पे हमें अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो बैंक अमूमन हमें 4%, 4.5%, 6% ब्याज देता है, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। अगर हम लोन लेते हैं, चाहे पर्सनल लोन है, होम लोन है, कार लोन है, उस केस में बैंक हमसे 8.5, 10, 11, 16% हमसे पैसे एक्स्ट्रा लेता है। जो अमाउंट हमने बैंक से लिया है वो तो हमें पे करना ही है, साथ में हमें एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करना पड़ता है। तो बैंक को दोनों तरफ से फायदा
होता है। सो बेटा सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। इंटरेस्ट यहाँ से निकाल लेंगे, अमाउंट हमारे पास हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये सुनो बेटा, जो भी हमारे पास प्रिंसिपल है 1000 है, इंटरेस्ट जो बैंक ने दिया उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा अमाउंट। आइए बेटा इस क्वेश्चन को अब क्वेश्चन के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं। सो इस केस में बेटा क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर इन ईच केस। प्रिंसिपल 1200, हमने बैंक में 1200 रुपीज डिपॉजिट कर दिए, एज एग्जाम्पल हम मान लेते हैं। और रेट क्या है बेटा 12%। 12% बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है, और कितने साल के लिए 3 इयर्स के लिए। तो यहाँ पे बेटा प्रिंसिपल हमारे पास क्या आ गया रुपीज 1200, रेट हमारे पास है 12%, और टाइम जो हमारे पास आ गया बेटा वो आ गया 3 इयर्स। ओके, सो फॉर्मूला आप जानते हैं बेटा सिंपल इंटरेस्ट का, या इंटरेस्ट आप लिख सकते हो P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 1200 इंटू 12 इंटू 3 डिवाइड बाय 100। 20 से 20 आपकी कैंसिल आउट होगी, 12 12 जा 144 होते हैं इंटू 3। सो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 13 हो गया, 1 कैरी। सो ये हमारे पास आ गया बेटा 432 रुपीज इंटरेस्ट जो बैंक ने हमें दिए। अब अमाउंट कितना हो गया बेटा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल कितना है बेटा रुपीज 1200, ये तो हमारे ही पैसे हैं, प्लस बैंक में हमने डिपॉजिट किए तो हमें बैंक ने जो 3 साल के बाद कितना इंटरेस्ट दिया 432। तो जो हमारे टोटल पैसे हो गए वो बन गए 1632 रुपीज। तो इसलिए हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं बेटा। अब जो इसका बी पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट रेट गिव्स रुपीज 280 एज इंटरेस्ट। अब इस केस में बेटा आपको इंटरेस्ट दे रखा है। अब सेम फॉर्मूला है बेटा आपके पास। अब ये जो फॉर्मूला है बेटा, इसी फॉर्मूले में वो क्या करेगा, सम टाइम वो इंटरेस्ट दे देगा, तो वहां से आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। इंटरेस्ट दे देगा, प्रिंसिपल भी दे देगा, रेट फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, या फिर इंटरेस्ट दे देगा, प्रिंसिपल भी दे देगा, रेट भी दे देगा, टाइम आपको फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। तो यहीं से आप इसी फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सो व्हाट रेट गिव्स रुपीज 280 एज इंटरेस्ट। ये हमें 280 इंटरेस्ट दे रखा है ऑन ए सम ऑफ 56,000 इन 2 ईयर्स। टाइम भी हमें दे रखा है, प्रिंसिपल भी दे रखा है, इंटरेस्ट भी दे रखा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट रेट, आर हमें फाइंड आउट करना है। इस केस में बेटा प्रिंसिपल 56,000, रेट वी हैव टू फाइंड, इंटरेस्ट रुपीज 280, टाइम 2 ईयर। फॉर्मूला वही रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। इंटरेस्ट की जगह हमने 280 पुट कर दिया, 280 इक्वल्स टू P की जगह 56,000, आर ही रखेंगे, टाइम की जगह 200। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा यहाँ पे, तो ये 280 इंटू 100 हो गए, और आर को यहीं रहने देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये 56,000 इंटू 2, ये हमारे डिनोमिनेटर में चले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, आर को यहीं रहने दिया। अब यहाँ पे कैंसिलेशन कर लो बेटा, यहाँ पे 3 जीरोज हैं तो 1 2 3, यहाँ पे 2 जीरोज गई और यहाँ पे 1 जीरोज गई, ठीक है। तो 28 2 जा 56 होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे तो बचा 1। सो इस केस में मैंने ऑलरेडी यहाँ सॉल्व किया हुआ, तो 1 इंटू 2 इंटू 2, तो आपके पास कितना आ गया रेट 1/4%। रेट है ना तो परसेंटेज लगाएंगे, और 1/4 को आप डिवाइड कर लो तो आपके पास आ गया 0.25%। 0.25%। आइए बेटा आप क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ मीना गिव एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 45 फॉर 1 ईयर एट ए 9% रेट पर एनम, व्हाट इज द सम सी हैज बोरोड। तो इस केस में बेटा आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है, प्रिंसिपल कितना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने रेट निकाला, इस क्वेश्चन में हम प्रिंसिपल निकालेंगे। इंटरेस्ट हमें दे रखा है, रेट हमें दे रखा है, और टाइम हमें दे रखा है 1 ईयर, ठीक है। वी हैव टू फाइंड प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल हमें निकालना है, तो हमने प्रिंसिपल इक्वल्स टू P कर लिया, रेट 9%, टाइम 1, इंटरेस्ट 45। सो फॉर्मूला वही रहेगा बेटा, इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100।
इंटरेस्ट की जगह 45, पी की वैल्यू नहीं है, इंटू 9 इंटू 1 डिवाइड बाई 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 45 इंटू 100 और ये 9 यहाँ पे डिवाइड कर जाएंगे तो 9 5 जा 45 और 5 इंटू 100 तो आपके पास कितना आ गया बेटा 500 आ गया। प्रिंसिपल को ऐसे रहने देंगे ना, प्रिंसिपल यहीं पे, तो 45 इंटू 100 और ये 9 डिवाइड कर जाएंगे तो जो प्रिंसिपल हमारे पास आ गया वो आ गया 500। सो इसी के साथ बेटा ये जो एक्सरसाइज है कंपेयरिंग क्वांटिटी ये आपकी खत्म हुई। ओके, थैंक यू वेरी मच।